अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, लायक़ सत ताज़ीम व इकराम, मराकिज़ अक़ीदत व महब्बत, हामिलीन निस्बत आल रिसालत, हज़रात, सादात अज़ाम, उलमाए कराम, सना खानान ग्रामी क़द्र, बानियान व मुंतज़िमीन मजलिस, मुंतज़िमा मस्जिद, बुज़ुर्गान मोहतरम, नौजवानान मिल्लत, इफ़्फ़त माब ख़वातीन व दुख्तरान इस्लाम और जुमला मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन व शुरकाए मजलिस, अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक़ व इनायत से हम सब माह मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से वाक़या करबला और ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, इस उन्वान से मुनक्किदा इस पाकीज़ा और ईमान अफरोज़ और मुबारक मजलिस में हाजिर और जमा हैं। और हम अल्लाह की बारगाह में दुआ गो और इल्तिजा गुज़ार हैं कि वो ना सिर्फ इन पाकीज़ा निस्बतों को दुनिया व आखिरत पर अपने इनाम व एहसान की बात की, इसको उन्वान गुफ्तगू के तौर पर तिलावत किया गया। चिराग़ मुस्तफ़वी से शरारे बू लहबी, ये हमेशा से है, हमेशा रहे। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ फरमाया और फरिश्तों को और उस वक्त मौजूद उस नूरानी मखलूक को सबको ये कहा, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। ए हबीब, आप याद कीजिए वो वक्त जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। फसजदू, उन सब ने सजदा किया, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। और इसके बाद तीन बातें कही हैं, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। उसने इनकार किया, उसने तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। अहले इल्म और साहिबाने कहते हैं कि शैतान अज़ाज़ील, इसके पास भी करोड़ों सालों की इबादत थी, तो जाहिर है मौजूद था करोड़ों सालों से, तो इबादत थी ना। तो उस करोड़ों सालों की तारीख़ कायनात में पहली मर्तबा ये तीन काम हुए थे। अब जो समझने वाली बात है, इन तीनों कामों का रुख सुए ज़ाते बारी नहीं था, सुए ज़ाते नबुव्वत था। जो इनकार हुआ था वो अल्लाह को सजदे से नहीं हुआ था, नबुव्वत की एतराफ़ अज़मत से इनकार हुआ था। उसको जाना है
और तू मुझे झुकने का कह रहा है, और उसकी सरिश्त में नीचे जाना है और उसके सामने झुका रहा है। अल्लाह को गोया ये समझाने की कोशिश कर रहा था, भूल गया इस बात को कि आग, पानी या जो भी अनासिर कायनात हैं, उनकी जो जो सरिश्त है, जो जो फितरत है, वो हर फितरत उसी ने पैदा की है। वो जब चाहे उस फितरत को बदल दे, जब चाहे उस फितरत को खत्म कर दे। रब है, कादिर मुतलक है। मगर उसने अल्लाह की बारगाह में ये कहा, अपनी तरफ से दलील दी है, और वो रब जो कुरान मजीद में हर पहलू पर दलाइल के अंबार लगा देता है, अंबार, अपनी जात पर, तौहीद पर, रिसालत पर, हर शय पर, उसने शैतान की दलील के जवाब में दलील नहीं दी है, सीधा सीधा कहा फखरुज फइन्नका रजीम, दफा हो जा, तू मरदूद है आज से। इसलिए अल्लाह ने एक बात समझाई है, चूंकि मजमून नहीं है, मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा। अल्लाह ने ये बात समझाई, कोई मेरी जात पर बात करे कि मैं हूं या नहीं, तो दलाइल के अंबार लगा दूंगा। कोई कहे ये कायनात खुद ब खुद बन गई है, उसके लिए अकली दलाइल, बराहीन, शवाहिद ढेर लगा दूंगा ताकि उसको समझ आए। मगर कोई नबुव्वत की बारगाह में झुकने से इनकार करे, एतराफ अजमत नबुव्वत से इनकार करे, और मेरे नबी के सामने सरे तस्लीम खम करने से इनकार करे, तो बात दलाइल से नहीं होगी, मरदूद करके सीधा अपनी बारगाह से निकाल दूंगा। ये जो उस्लूब है, तर्ज अमल है, ये आलिमाना नहीं है, ये आशिकाना है। ये आशिकाना है, ये अहले ईमान को सिखा रहा है अपनी सुन्नत बनाकर। हर मामले में गौर व फिक्र भी है, सोच विचार भी है, तबादला ख्याल भी है, तबादला दलाइल भी है। मगर जब बात नबुव्वत की आए तो नबुव्वत में मिजाज आशिकाना हो, और आशिकाना मिजाज ये है कि बाकी हर शय गवारा है, महबूब की अजमत और महबूब की शान, उसमें बाल बराबर बेअदबी, गुस्ताखी और कमी गवारा नहीं है। ये सुन्नत इलाहिया। अब उसने, जुमला दोहरा रहा हूं अगली बात को जोड़ने के लिए, उसने जो कुछ भी इनकार किया, तकब्बुर किया, कुफर किया, वो नबुव्वत के मामले में किया। अल्लाह का इनकार न पहले किया था, न बाद में किया, न आज तक करता है। न अल्लाह को मानने से इनकारी है, न उसकी इबादत से इनकारी। आप कहेंगे ये कैसे, कहां से आपने ले ली बात? कुरान से ले ली। जब अल्लाह ने मरदूद कर दिया तो अब कहता है फबे इज्जत का, तेरी इज्जत की कसम। अब आपसे पूछता हूं, इज्जत की कसम किसकी बंदा खाता है? जिसको माने या जिसका इनकार करे? बोलिए। जिसको माने। आप किसी को मानते हैं, आप कुरान की कसम खाते हैं तो तभी खाते हैं ना जब कुरान को मानते हैं। आपने कभी ग्रंथ की कसम खाई है? कभी बाइबल की कसम खाई है? हालांकि बाइबल को हम मानते हैं, उस बाइबल को जो अल्लाह ने उतारी है, मगर वो हमारे लिए नहीं है ना, हमारे लिए कुरान है। आपने कभी हिंदुओं की वो गीता और वेद की कसम खाई है? नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? आप मानते नहीं हैं। वो कसम खा रहा है फबे इज्जत का, तेरी इज्जत की कसम। इसका माना ये है मरदूद होकर भी खुदा को मानता, उसका अपना खुद साख्ता कोई तसव्वुर तौहीद है जिस पर वो चल रहा है, जिसे शैतानी तसव्वुर तौहीद कहा जाएगा। वो ईमानी तसव्वुर तौहीद नहीं है। तो उसने कहा फबे इज्जत का लउग़वियन्नहुम अजमाइन, तेरी इज्जत की कसम मैं इन सब को गुमराह करूंगा। मेरा सवाल ये है, ये जो कह रहा है सबको गुमराह करूंगा, लउग़वियन्नहुम अजमाइन, सबको गुमराह करूंगा, ये किन को कह रहा है? उस वक्त आप तफसीरें पढ़ें, तफसीरें, तो उस वक्त तक तो अभी सिर्फ हजरत आदम थे।
आदम के सिवा तो कोई नहीं था। फरिश्तों को तो गुमराह करने की बात नहीं कर रहा, इतनी समझ तो उसे भी थी, फरिश्तों को गुमराह नहीं कर सकता। तो ये जो कह रहा है लउग़वियन्नहुम अजमाइन, तो इससे मुराद क्या है? इससे औलाद आदम है, इससे नस्ल आदम है। तो नस्ल आदम तो थी नहीं, अभी तो सिर्फ हजरत आदम है, अभी तो हजरत हव्वा भी पैदा नहीं हुई है। हव्वा भाई अभी वजूद में नहीं आई है, वो बाद में वजूद में आई है। तो अभी तो सिर्फ आदम है। तो चाहिए तो ये था कि कहता लउग़वियन्नहु, मैं इसको गुमराह करूंगा या गुमराह करने की कोशिश करूंगा। ये नहीं कहा, वाहिद का सीगा नहीं कहा कि आदम को, कहा लउग़वियन्नहुम अजमाइन, मैं इन सब को गुमराह करूंगा। और उसका इशारा औलाद आदम की तरफ था, नस्ल आदम की तरफ था। तो इस बात को समझ लें, ये एक बड़ा बुनियादी जुमला अर्ज करने लगा हूं गुफ्तगू का, इसे बॉटम। तो बदला और इंतकाम उसकी आल, नस्ल और जुर्रियत से लेता है। नाकाम नबुव्वत के मामले में होता है, नबुव्वत का काम रोक नहीं सकता, नबुव्वत पर उसका जोर नहीं चल सकता। नबुव्वत के मामले में जब नाकाम नामुराद होता है तो बदला लेने के लिए जो जगह पहले दिन से उसने सिलेक्ट की है वो नस्ल, आल, जुर्रियत और औलाद से लेता। ये वहां से खसलत चली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुना, अल्लाह ने फरमाया सबको गुमराह कर लेगा, चलो औलाद ही सही, नस्ल ही सही, सबको गुमराह कर लेगा। तो उसने फौरन अपने बयान में जो मुबालगा था, तजावुज था, उसको दुरुस्त किया। उसे समझ आ गई कि मैं ज्यादा बड़ी बात कर गया हूं, बड़ी बात। तो उसने अपने बयान में थोड़ा सा इस्तिस्ना पैदा किया और कहा इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, जो तेरे मुखलस बंदे हैं। मुखलस, जो उर्दू वाले भी समझते हैं ये बात, एक होता है इसमें फाइल, एक होता है मफूल। फाइल जो खुद काम करने वाला होता है, मफूल जिस पर कोई काम सरजद होता है उसको मफूल कहते हैं। ये जो उसने कहा ये मुखलिस नहीं कहा, फाइल नहीं कहा, जो खुद इखलास की राह पर चले हो उनका तज़किरा नहीं है। मुखलस मफऊल, इसका माना ये है मौला जिनको औलाद में से भी जो नबी नहीं होंगे, गैर अंबिया होंगे, मगर जिनको तू अपनी हिफाजत में ले लेगा और जो कैदे नफ्स से रिहाई पा चुके होंगे उन पर भी मेरा बस नहीं चलेगा। ना नबियों पर चलेगा, ना नबुव्वत पर चलेगा, ना आले नबुव्वत में से वो जो साहिब इखलास कैदे नफ्स से रिहाई पा जाने वाले, खुद को तेरे सुपुर्द कर देने वाले और जिनको तू अपनी हिफाजत में ले लेगा उन पर मेरा जोर नहीं चलेगा। ये पहले दिन का मामला है। अल्लाह ने कहा ठीक है। उसने कहा मुझे मोहलत दे दे। अल्लाह ने कहा जा मोहलत दे दी, कयामत तक दे दी। ये जुमला भी ज़हन में रख लें, ये जो उसको मोहलत दी गई है ये माजूल करके दी है। माजूल, जिस मनसब पर था उस मनसब से हटा दिया गया। मनसब के तो तकाजे होते हैं, मनसब पर तो वही रहेगा जो इताअत करेगा। माजूल किया है, माजूल करके मोहलत दी है, माजूर करके नहीं दी है। एक के आखिर में लाम है, माजूल करके भेजा है, मगर रे वाला माजूर करके नहीं भेजा। उस वक्त तक जितनी उसे सलाहियतें, तवानाइयां, ताकत जो कुछ था वो उसके पास रहने दिया। माजूर करके भेजता तो मुकाबला काहेगा, मुकाबला काहे। कहा जा जो कुछ तुझे दिया था आज तक तेरे पास है, तू अपना जोर लगा ले, जो मेरे हो जाएंगे वो तेरे दामे फरेब में आने से बच जाएंगे। ये पहले। और अल्लाह ने फैसला फरमा दिया बादुकुम लिबादिन अदु, तुम्हारी एक दूसरे के साथ अदावत और दुश्मनी रहेगी। यहां से सिलसिला चल निकला, जमीन पर उतार दिए गए। इबलीस भी नए नए पैकर तराशता रहा और अपनी शैतानी सिफात और खसलतों की तरबियत करके नए नए वजूद उभारता रहा। और अल्लाह भी अपनी हिदायत इलाहिया, वही रब्बानी, उसके जरिए मखलूक की हिदायत के लिए पैकराने नबूवत भेजता रहा।
उसमें एक बड़ा मरहला आया। फिर बड़ा मरहला वो था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इब्राहीम तक ये तारीख का एक दौर है, ये गुमनाम दौर है, ये गैर मारूफ दौर है। जहां से तारीख इंसानी का मालूम दौर शुरू होता है वो हजरत इब्राहीम का। अब अल्लाह ने वहां से बात की, फरमाया हबीब याद कीजिए जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाज चीजों के जरिए आजमाया, उन्हें उनका इम्तिहान लिया, आजमाइश में डाला, फ़अतम्महुन्ना, वो सारी आजमाइशों में सुरखरू हुए, सारे इम्तिहानों में कामयाब हो गए। जब सारे इम्तिहानों में से कामयाबी से गुजर गए, फिर हमने कहा इब्राहीम इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हम तुम्हें सारी इंसानियत का इमाम बनाते हैं। बाज उलमा के नजदीक ये अपने जमाने के लोग इंसानियत थी, नहीं मेरे नजदीक इख्तिलाफ की गुंजाइश तो होती है ना, उनका मुवक्कफ भी दुरुस्त है। मैं उनके मुवक्कफ को रद्द नहीं कर रहा, याद रखिए, रद्द नहीं कर रहा, मैं अपना मुवक्कफ पेश कर रहा हूं कि मेरे नजदीक वो जो था इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए वो नबुव्वत के दर्जे में क़यामत तक था, क़यामत तक। इसलिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से फिर वो सारे अंबिया हुए जिनके जरिए इंसानियत को वो मज़ाहिब मिले जिन्हें क़यामत तक रहना था। उसमें ईसाइयत थी, उसमें यहूदियत थी, उसमें इस्लाम था। इन तीनों बड़े मज़ाहिब जो इल्हामी मज़ाहिब हैं, इनके जो बानी अंबिया थे, अंबिया वो सारे के सारे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल और औलाद में से सारे। तो जब सारे उनको मानते हैं, आप बोलिए हम हजरत इब्राहीम को मानते हैं या नहीं मानते? हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक मुस्तफा पर दरूद के साथ साथ इब्राहीम और आले इब्राहीम पर दरूद न पढ़ लें, नमाज मुकम्मल नहीं होती। इसी तरह यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, तो उनकी इमामत उनके दर्जे में इंसानियत के लिए आज भी कायम है। आका अलैहिस्सलाम खुद ने खुद को मिल्लत इब्राहीमी पर कहा, मिल्लत इब्राहीमी पर। इसका मतलब यह है कि हुजूर जो फकत इमाम नहीं है, आका अलैहिस्सलाम तो सारी कायनात के लिए मंबा व सरचश्मा हिदायत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर एक के लिए बशमूल अंबिया अल्लाह के साथ राब्ते और ताल्लुक का वाहिद और नागुज़ीर रास्ता है, जरिया है। हुजूर के बगैर किसी नबी का अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं जुड़ता, किसी का ताल्लुक नहीं जुड़ता। वो अगर कभी मौका हुआ तो हम मिलाद के उन्वान से या किसी पर कभी इकट्ठे हुए तो बात करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहीम सारी इंसानियत का इमाम बना दिया। जब ये कहा, अब ये बात समझने वाली है, नबुव्वत और रिसालत उनके पास ऑलरेडी थी, और नबी और रसूल कोई दुनिया में आकर ना बनता है ना बनाया गया। जिसको नबी बनाना था उसको पैदा ही जुदा तरीक पर किया है। उसका मैटीरियल, उसका जो तखलीक का मवाद था वो भी जुदा था, तखलीक का तरीक भी जुदा था। थी मट्टी ही, मगर मट्टी की भी हजारों अकसाम होती हैं, हजारों। उनके लिए मट्टी भी जुदा थी और उस मट्टी को प्रोसेस करने का तरीका भी जुदा था। तो नबुव्वत और रिसालत तो उनके वजूद में थी। नबुव्वत और रिसालत को जब इम्तिहानों में से गुजारा और वो साबित कदमी के साथ सुरखरुई की मंजिल पर पहुंची, कामयाबी की मंजिल पर पहुंची, तो नबुव्वत को इम्तिहानों में कामयाबी पर बतौर इनाम जो शय अता की वो इमामत थी, वो इमामत थी। ये कुरान है, कुरान है, वो इमामत थी। जब उन्हें इमामत की ये नेमत बतौर इनाम और एहसान मिली तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे व मिन ज़ुर्रियती, मौला नबी और रसूल तो जिसको बनाना था वो तूने ऑलरेडी बना दिए, उनको पैदा ही उस तरह कर लिया। अब ये नबुव्वत ये तो इनाम के तौर पर मिली है, जो मुझे मिली है, मेरी औलाद में भी रहेगी, मेरी आल भी, मेरी नस्ल भी, ज़ुर्रियत भी, वो भी इमामत के मनसब पर फायज होगी। जवाब आया ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन,
हाँ, जो तेरी राह पर रहेंगे, जो तस्लीम और रजा के रास्ते पर रहेंगे, जो सिरात मुस्तकीम पर रहेंगे, उनको नबुव्वत की ये नेमत, इमामत की ये नेमत मुयस्सर आएगी। और जो तेरी राह से हट जाएंगे उनके लिए हमारा वादा नहीं है। फकत तेरी आल में होना, ये बात भी समझने वाली है, फकत तेरी औलाद में से होना ये इमामत के लिए कुल क्वालिफिकेशन नहीं है। उसके लिए तेरे रास्ते पर चलना भी जरूरी है। फकत बड़ों की औलाद होने से बड़ा नहीं होता कोई, जब तक बड़ों जैसे काम ना करे, जब तक उनके रास्ते पर ना चले। जिस मेहनत और जिस मुजाहदे की बिना पर बड़ों को कोई अल्लाह का फजल और एहसान नसीब हुआ, औलाद में से जो उस राह पर चले उसके लिए वो फजल और एहसान कायम रहता है। जो बड़ों की राह पर छोड़ दे उनके लिए बड़ों को मिलने वाले इनामात भी बाकी नहीं रहते। ये कुरान है। अब हम अपनी ठीक उसके करीब पहुंच गए, मकसूद के करीब। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इम्तिहान लिए। वो इम्तिहान क्या थे? और सेम उन्हीं इम्तिहानात के आईने में हम ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को देखेंगे और फिर उस रोशनी में हम वाक़या करबला और अजमत शहादत इमाम हुसैन उसको समझने की कोशिश करें। 3 इम्तिहानात थे बड़े, जिनमें से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुजारा गया। पहला इम्तिहान था कि उन्होंने जब वो बुतों को तोड़ा जिनकी कौम पूजा किया करती थी और उन्हें बुरा लगा, इन्होंने लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया, शिर्क के रास्ते से हटाना चाहा और वो जो बुत थे जिनकी वो इबादत करते थे उनको तोड़ा, तो उनके जज्बात को ठेस पहुंची, उनके एतकादात टूटे और वो उन्होंने इस बात को गवारा न किया, समझने की कोशिश न की, बल्कि रद्द अमल में इंतकाम पर उतर आए और उन्होंने एक बहुत बड़ी आग जलाई। आग ये कमो बेश 3 मील लंबी, बाज लोगों ने तफसीर में लिखा, और 2 मील चौड़ी थी। 3 बाई 2 का अलाव था मील, और ये खुदा जाने कितनी बुलंद थी। भाई बादशाह था, उसने सारी अपने लोगों को लगा दिया, इकट्ठी करो लकड़ियां ताकि इस तरह जलाएं, इस तरह के नामो निशान ना रहे। ये बातिल और कुफर का शेवा होता है, वो अहले हक को मिटा देना चाहता है। तो जब वो आग जल गई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया। उस वक्त हजरत जिब्रील अमीन आए उनके पास और कहा, इब्राहीम इतनी बड़ी आग जल गई है जिसमें जला रहे हैं, कोई मेरे ला काम हो, कोई मेरे ला खिदमत हो, कोई आप चाहें तो मैं आपकी मदद करूं। आपने फरमाया, सुबहान अल्लाह, मैं और तुझसे मदद मांगू? अरे जिसकी वजह से और जिसकी खातिर मुझे आग में डाला जा रहा है वो तुझसे कहीं ज्यादा मेरी मदद पर कुदरत रखता। वह खलील थे, अल्लाह के दोस्त थे, मुहिब थे, आशिक थे, और सारे नबी आशिक होते हैं। सारे नबी, नबुव्वत का खमीर इश्क से उठता है। तो इश्क के इम्तिहान में, इम्तिहान वफा में, इम्तिहान रजा में, अरे जिब्रील की मदद मांगना यह भी शिर्क होता है। जिब्रील से मदद लेना यह भी शिर्क है। कहा, तेरी मदद की हाजत नहीं है, तू दरमियान से हट जा, मैं जानूं और वो महबूब हकीकी जाने। उसने दूसरी ऑफर की, उसने कहा, चलो ठीक है, मदद नहीं लेते ना लें, मैं एक दूसरी पेशकश करता हूं। क्या तुम रब को कोई पैगाम देना चाहो तो मैं ले जाऊं? वक्त आखिर है, वक्त आखिर है। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुतबस्सम हुए, मुस्कुराए, कहा, तुझे पैगाम दूं कि तू उसे पहुंचाए? कैसी अजीब बात कर रहे हो भाई, ये मैं हूं, ये तू है, मेरे सामने मेरे वजूद से अलग बाहर खड़ा है। ताज्जुब है, तुम मेरा पैगाम उसको जाकर दोगे जो मेरे अंदर बैठा है, जो मेरे अंदर बैठा है। अजीब बात है, अंदर वाले को पैगाम पहुंचाने के लिए बाहर वाले के सुपुर्द करूंगा, ये तो अजीब बात कह दी। आप कहेंगे ये कहां से आया? भाई कुरान से आया। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, वो तुम्हारे अंदर बैठा है, देखते क्यों नहीं हो? ये कुरान है। हमारा आलमिया ये है, हम अल्लाह को ढूंढने बाहर निकल खड़े होते हैं,
वो बाहर नहीं है, वो दूर नहीं है, वो ऊंची बुलंदियों पर उस तरह नहीं है जिस तरह हम समझते हैं। लोगों, वो तुम्हारे अंदर छुपा बैठा है, देखने का सलीका आना चाहिए, उसे तकने के, उस तक पहुंचने के और उसे पाने के रास्ते में रुकावट दूरियां नहीं है, रुकावट अपना वजूद और नफ्स है, जो अपने नफ्स के पर्दे को फाड़ दे, अगले लम्हे जलवाए खुदा कर ले। हम देखते नहीं हैं, अपने आप अपनी जात पर अगर तवज्जो करें और खुद को दरमियान से निकाल दें, तो फिर वो बुल्ले शाह की जुबान में वो कहते हैं, जे मैं तेनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाना, जे मैं तेनू अंदर ढूंढा ते फिर मुकैयद जाना। मैं भी, वो कहते हैं, हर विच तू है, हर था तू है, तेनू सब तो पाक पछाना, मैं भी तू ते तू ही तू है, बुल्ला कौन निमाना। ये जो पर्दा नफ्स है, ये जो पर्दा वजूद खाकी है, ये जो वजूद बशरी है, अरे ये पर्दा है, इस पर्दे को हटाओ, जिधर निगाह करोगे तुम्हें वही दिखाई देगा। ऐनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ निगाह करो वो दिखाई देगा, बशर्ते के अपना आप सामने से हट जाए। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा, कहा तेरी हाजत नहीं है, फिर उठाकर फेंका गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग को हुक्म दिया, उसने कुरान में बताया हमें, उसने आग से कहा, या नारुकूनी बरदम व सलामा अला इब्राहिम, इब्राहिम पर ठंडी भी हो जा सलामती के साथ, इतनी ठंडी भी ना होना कि उससे भी कोई गुजांद पहुंचे। ठंडक भी तकलीफ देती है, खाली आग गर्मी तपिश ही नहीं तकलीफ देती। किसी को शक हो तो गर्मियों का ही मौसम है ना, सुबह किसी बर्फ के बुलाग पर 10-15 मिनट बैठ कर देख लेना कि ठंडक भी तकलीफ देती है। तो ठंडी हो गई आग। अब जो बात कहना चाहता हूं, फेंका गया, आग को हुक्म दिया ठंडी हो जा, वो ठंडी हो गई और उन्हें बचा लिया गया। वो जो मंतकी नतीजा होना था इस इम्तिहान का वो नहीं हुआ, उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया गया, जलने नहीं दिया गया, आग को जलाने नहीं दिया गया, आग को ठंडा करके बचा लिया गया। ये पहला इम्तिहान। दूसरा इम्तिहान, पिछली उम्र में बुढ़ापे में औलाद मिली, और जब वो औलाद मिली दूसरा इम्तिहान आ गया, कहा इसको खुद से दूर ऐसी जगह पर छोड़ आओ जहां न जिंदगी के आसार हो, न कोई आबादी के निशानात हो। ये उससे भी बड़ा इम्तिहान था ना, वो अपनी जात पर था, ये औलाद के लिए। जो बच्चे हैं और बेटे हैं, बेटियां हैं, औलाद हैं, वो इस बात बुनियादी जरूरत पानी तक नहीं है तो जिंदगी खत्म हो जाती। इम्तिहान में डाला मगर फिर उसके मंतकी नतीजे तक नहीं पहुंचने दिया गया। हजरत इस्माइल के कदमों से चश्मा जारी करके जिंदगी को महफूज कर लिया गया और फिर उन्हें बचा लिया गया। ये मैं हर एक के साथ कहूंगा, बचा लिया गया, ताकि आप समझें क्या ना क्या चाह रहा हूं। इम्तिहान में डाला, उसके हतमी नतीजे को जाहिर नहीं होने दिया गया, उससे पहले बचा लिया। ये दूसरा इम्तिहान। तीसरा इम्तिहान फिर इससे सख्त था, और वो ये कि ख्वाब में अपने हाथों से छुरी से ज़िबा करने का मंजर दिखा दिया। जब बेटे को बताया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि तुझे ज़िबा कर रहा हूं, अब बेटा भी नबी था ना, उसने ये नहीं कहा कि अब्बा जान जो ख्वाब देखा है आप उसे पूरा कर लें, ये नहीं कहा। बाप ने बताया है कि मैंने ख्वाब में देखा इन्नी अज़बा होगा तुझे ज़िबा कर रहा हूं। बेटे का जवाब ये था, या अबा तिफ़अल मा तो उमर, अब्बा जान जो हुक्म दिया गया है उस पर अमल करे। नबी था, जानता था नबूवत का ख्वाब परेशान ख्याली का नतीजा नहीं होता, इल्हाम होता है अल्लाह की तरफ से। अब लेकर चले, आपने पढ़ा, ये पीछे गुजरी है बकरा ईद, उस पर भी वाकयात सुने होंगे। लेकर चले, छुरी को अच्छी तरह तेज कर लिया ताकि तकलीफ कम से कम हो, जाकर लिटा दिया, हाथ और पांव बांध दिए ताकि जब जान निकले तो ज्यादा हाथ पांव ना चलें, उससे उसको भी तकलीफ होगी और मुझे भी होगी, उसकी और अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी, सारा सामान किया। अब अल्लाह का नाम लेकर छुरी चलाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर इस्माइल को छुरी के नीचे से निकाल लिया। तो बात को देखते हैं, मेरा नुक्ता नजर थोड़ा सा कहीं जुज़वी तौर पर मुख्तलिफ है।
ये वाक़या करबला, ये हुसैन का इम्तिहान न था, ये मुस्तफा का इम्तिहान था। ये इम्तिहान मुस्तफा था। ये आका अलैहिस्सलाम का अल्लाह की बारगाह में आजमाइश और इम्तिहान का मरहला था। अब आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, बेसत हुई, उन्हें सबसे पहले जिस इम्तिहान से गुजारा गया वो आग में डाला गया, आग में। अब आप सोचते होंगे हुजूर को तो आग में नहीं डाला गया, डाला गया। नोयत मुख्तलिफ थी, नोयत मुख्तलिफ थी। वहां भी कब आग में डाला? जब उन्होंने उनके बुतों को तोड़ा और उन्हें शिर्क से हटाकर तौहीद के रास्ते पर लाना चाहा। आका अलैहिस्सलाम ने 40 साल गुजारे, कभी किसी ने हुजूर की जात पर उंगली नहीं उठाई, किरदार पर उंगली नहीं उठाई। as-सादिक और अल-अमीन कहते थे। अपनी अमानतें हुजूर के सुपुर्द करके वो बिल्कुल मुतमईन हो जाते थे। अपने झगड़े लाते, हुजूर के फैसलों पर कमाल इत्मीनान का इजहार करते। as-सादिक कहते, अल-अमीन कहते। हुजूर का एहतराम था। फिर आका ने ऐलान नबुव्वत हुआ, बेसत हुई आका की, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुतों से अपना दामन छुड़ाकर अल्लाह की तौहीद के साथ कायम करने की दावत दी, ऐलान किया, लोगों को बुलाया। बस ये वो मरहला था जहां लोगों के अंदाज बदल गए, लोगों के हुजूर के साथ तर्ज अमल बदल गए, ख्यालात बदल गए। वो जो as-सादिक और अल-अमीन कहते थे वो मुस्तफा पर किज़्ब और झूठ की तोहमतें लगाने लगे। जो हुजूर का एहतराम करते थे, हुजूर पर तानो तशनी करने लगे। आका अलैहिस्सलाम के साथ कमाल मोहब्बत का इजहार करने वाले अदावतों पर उतर आए, हुजूर की मुखालफत पर उतर आए। तो हजरत इब्राहीम को याद रखिए लकड़ियों की आग में डाला गया था, मुस्तफा को अहले मुआशरा की अदावत और दुश्मनी पर मबनी रवैयों की आग में डाला गया। रवैयों की आग में, वो आग वो लम्हाती होती है, लम्हाती, जली बुझ गई, जितनी भी हैं लकड़ियां बुझ जाती हैं। आका अलैहिस्सलाम को लोगों के रवैयों की, लोगों के तर्ज अमल की आग में डाला गया और वो आग 13 बरस तक जलती रही और आका अलैहिस्सलाम उसमें से गुजरते रहे। और उसकी हिकमत ये थी, वहां आग को बरदम व सलामन कहकर बुझा दिया था। जब मुस्तफा की बारी आई तो उस मुआशरती आग को बुझाया नहीं गया, हर लम्हे और हर मरहले के साथ उस आग में शिद्दत आती गई। वो जो जुबान से बुरा कहते थे वो रास्तों में कांटे बिछाने लगे। आपने पढ़ा वो उम्मे जमील, वो अबू लहब की बीवी, वो जाकर कांटेदार झाड़ियां काट कर लाती, सारा वक्त घर में बैठकर कांटे तोड़ती रहती हाथ से, मुशक्कत करती, मुशक्कत, और उन रास्तों पर डालती जहां से मुस्तफा ने गुजरना होता था। हुजूर के पांव लहू लुहान हो जाते। आका अलैहिस्सलाम पर लाकर ओजड़ियां फेंकी गई हालत नमाज में, हत्ता के मक्का में आका अलैहिस्सलाम का मुआशरती बाइकाट कर दिया। ये तो आपने सब कुछ स्कूल सिलेबस की किताबों में पढ़ा ना। पहले तो होता था, अब बहुत कम हो गया है, ताकि ज्यादा हमारे अंदर मुसलमानी ना आ जाए, इस्लामियत ना आ जाए। अब आस्ता आस्ता चीजें निकाली जा रही हैं। तो वो जो अहले मक्का ने जब देखा हुजूर की दावत अखलाक, किरदार, हुस्न सलूक की बिना पर बढ़ती जा रही है और आगे फैलती जा रही है, तो उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आका के साथियों का मुआशरती बाइकाट किया। गोया पूरे मक्का में हर तरफ दुश्मनी की आग जल रही थी और उसमें सिर्फ एक छोटी सी जगह थी जहां पर अमन और सलामती थी। वो जगह शेब अबी तालिब थी, वो शेब अबी तालिब थी। अब फिर मजमून ये नहीं है, मगर दो बातें कहे बगैर आगे बढ़ नहीं सकता। लोगों, वो शहर मक्का जिसके लिए हजरत इब्राहीम ने दुआ की थी, मौला इसे अमन वाला बना दे, अमन वाला, और अल्लाह ने उसे अमन वाला बना दिया। जहां बैतुल्लाह अल्लाह का घर था, तालिब का किरदार था, वो पहले भी अहले मक्का के सामने मुस्तफा की हिफाजत के लिए दिफाई हिसार थे। मगर ये जो 3 साल थे, इसमें वहां लेटते हैं। कोई बदबख्त अगर नुकसान पहुंचाने आए मुस्तफा को, मेरे महबूब को, और पहुंच भी जाए उस जगह पर बच बचा कर, लोगों से पहुंच जाए और वो कोई वार कर भी दे, हमला कर दे, तो महबूब को नुकसान ना पहुंचे, मेरे बेटे को नुकसान पहुंच जाए, मुस्तफा बच जाए।
मुस्तफा बच जाए। ये गोया हर रोज वो अपने बेटे को मक्तल में पेश करते, मक्तल में, शहादतगाह में पेश करते। कोई एक मर्तबा शहीद हो जाए, एक मर्तबा, तो उसके लिए मगफरत लाजिम हो जाती है, जन्नत में अल्लाह का दीदार लाजिम हो जाता है। अबू तालिब वो हैं जिन्होंने 3 साल 1000 से जायद मर्तबा अपना बेटा मुस्तफा पर कुर्बान किया, निसार किया। आप कहेंगे शहीद तो नहीं हुए ना, कोई किसी ने हमला तो नहीं किया, तो अगर यही पैमाना है तो फिर ज़िबा तो हजरत इस्माइल भी नहीं हुए थे। अगर पैमाना यही है कि हतमी नतीजा नहीं निकला, तो फिर उसकी याद में ये जानवर ज़िबा करते फिरते, उन बेचारों की क्यों जानों पर छुरी चलाते फिरते हो? अगर वहां ज़िबा न होने के बावजूद उस कुर्बानी को मुकम्मल कहा गया, तो अबू तालिब ने 1000 से जायद मर्तबा अपना बेटा मुस्तफा पर खुद अपनी मर्जी से कुर्बान किया है। अबू तालिब के अज्र का आलम क्या होगा? और मुझे नहीं मालूम कि तारीख अंधी बहरी गूंगी क्यों है। उसे बंद कमरे के अंदर सरगोशी सुनाई देती है। समझे है मेरी बात? बंद कमरे के अंदर कानों में होने वाली सरगोशी सुनाई देती है। ये खुले मैदान में 3 साल का तर्ज अमल क्यों दिखाई नहीं देता है? और सवालिया निशान उठाते हैं हजरत अबू तालिब पर और उनके ईमान पर। मैं इस मामले में मैं दलाइल की तरफ नहीं जा रहा, मैं सादा सी बात कह रहा हूं। मुझे बाहर की हाजत नहीं है। मैं इस मामले में उसी मुवक्कफ पर हूं, उसी राह पर हूं जिस पर हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर थे। जिसने रद्द करना है उनको करे, जिसने मुखालफत करनी है उनकी करे, जिसने मुजाहमत और सामने आकर खड़े होना है, जुबान से या हाथ से कोई पत्थर मारना है, मुझे ना मारे, हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर को मारे, जुर्रत करे। वो ये कहते हैं, लफ्जी कोई तब्दीली के लिए माफी चाहता हूं कि हाफजे की मुमकिन है किल्लत और कमजोरी। वो ये कह, उन्होंने फैज़ निस्बत में मनकबतें लिखी हैं। उस मजमुआ है मनाकिब में हजरत अबू तालिब की मनकबतें हैं। और एक मनकबत का मक्ता ये है, वो कहते हैं कि बाद तहकीक व मुताला रिवायात कसीर नसीर, मेरा दिल कायल ईमान अबू तालिब है। और हमें ये समझ नहीं आती कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हो हजरत हव्वा के साथ। तारीख इंसानी का पहला निकाह और पहला नबी, जहां से इंसानियत भी शुरू होती है, नबूवत भी शुरू होती है। निकाह क्या है? निकाह एक इजाबो कबूल है, इसके सिवा कुछ नहीं है। बाकी जो कलमे सूरतें हैं वो जुज़्व निकाह नहीं होते। वो वक्ती जरूरत के तहत उलमा उसमें जो कर लेते हैं, तसर्रुफ दुरुस्त है, मैं गलत नहीं कहता। निकाह होने, निकाह के मुनाकिद होने में कलमों या सूरतों का कोई ताल्लुक नहीं है। निकाह नाम है ईजाब व कबूल का। एक ने पेश किया, दूसरे ने उसको कबूल कर लिया अपनी ज़ौजियत, अपने अक्द में, ये निकाह हो गया बस। तो हजरत आदम और हजरत हव्वा का निकाह हुआ। जब उन्होंने हजरत हव्वा की तरफ पेशकदमी की तो आवाज आई, आदम ये पहला निकाह है और इसको कयामत तक नस्ल इंसानी के लिए नमूना मॉडल बनना है। तो इसमें औरत की इज्जत के लिए, औरत की हुर्मत के लिए और उसके मनसब की हिफाजत के लिए हक मेहर लाजिम है, हक मेहर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला मेरे पास क्या है, मैं क्या हक मेहर दूं? सब कोई और है भी, जन्नत का माहौल है, जन्नत का, यहां तो नहीं थे दुनिया में। अल्लाह ने फरमाया तुम ऐसा करो, 10 बार मेरे मुस्तफ़ा पर, महबूब पर दुरूद पाक पढ़कर उसका सवाब दे दो हव्वा को, ये तुम्हारा हक मेहर हो जाए। आप समझे? पहला निकाह उसका हक मेहर,
10 बार मुस्तफा पर दुरूद सलाम था। अब मुस्तफा का पहला निकाह हुआ है, होने जा रहा है हुजूर का निकाह हजरत खदीजा के साथ रजी अल्लाह ताला अन्हा। अरे इस पहले निकाह के निकाह खां हजरत अबू तालिब। हजरत निकाह खां कोई होता है ना, निकाह खां हजरत अबू तालिब। आका अलैहिस्सलाम के निकाह का हक मेहर हजरत अबू तालिब ने दिया। अरे मुस्तफा के उस निकाह का खुतबा निकाह हजरत अबू तालिब ने दिया। मेरा सवाल बाशऊर लोगों से फकत इतना है, दिल पर हाथ रखकर अपने जमीर से पूछिए, खुदा को यह गवारा होगा कि उसके मुस्तफा का निकाह बतौर निकाह खां कोई काफिर करवाए? उसके मुस्तफा के महबूब के निकाह का हक मेहर कोई काफिर और मुशरिक दे, और खुतबा निकाह कोई और मुशरिक दे। बेशक उस वक्त आका की बेइज्जत नहीं हुई थी, ऐलान नबूवत नहीं हुआ था। अरे लोगों का न पता होगा, खुदा को तो सब पता था, खुदा को तो सब पता था। इन खुदा के लिए इन इंतहा पसंदियों से निकलिए जो कुछ कि सर से लेकर पांव तक जिसमें मुबारक लहू लुहान हुआ, और आका कदम उठाते थे तो नालैन से खून के छींटे उड़ते थे। हर पत्थर ने अपना काम किया, उसका मंतकी अंजाम हुआ, जख्म लगा, खून निकला, और मुस्तफा रवैयों की अदावत और दुश्मनी पर मबनी रवैयों की इस आग में 13 साल जलाए जाते रहे। आका इससे सुरखरू हुए। हुजूर कहकर इस्तिकामत बने, उम्मत के लिए आपका उस्वा हसना, वो रोल मॉडल बना, मीनारा नूर बना, सरचश्मा हिदायत बना। इससे उम्मत को सब्र नसीब हुआ, बर्दाश्त नसीब हुई। इसके जरिए उम्मत को राह हक में तकालीफ उठाते हुए, हर मुजाहमत को फेस करते हुए इस्तिकामत और मुस्तकिल मिजाजी की खैरात में फिर आका हिजरत कर गए। ये पहला इम्तिहान था आग का। दूसरा और तीसरा उनका हुआ उनके बेटों के जरिए। सेम वही था। आका अलैहिस्सलाम का भी हुजूर के बेटे हजरत इमाम हुसैन के जरिए हुआ। ये आका अलैहिस्सलाम के बेटे थे, याद रखिए। वो भी हमारा मजमून नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद अहादीस में ये बात इरशाद फरमाई। मैं खुलासातन पेश कर रहा हूँ। एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी अपने असातिज़ा और अपने मशाइख के बिहाफ पर, जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने हर लफ्ज का जिम्मेदार। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर एक का शजर तखलीक जुदा जुदा है। ये जो हम जितने इंसान बैठे हैं, इतना आलम अमर में इतने दरख्त हैं, शजर हैं, वो है असल। ये जो हमारा वजूद खाकी है, ये ऐसे ही मजाजी वजूद है, मजाजी। इसने मरकर मिट्टी में चले जाना है। वो एक दरख्त है जो हर एक की असल है। हुजूर ने फरमाया हर एक का शजर तखलीक है और जुदा जुदा है, मगर मेरा और अली का शजर तखलीक एक है। हमारा ओरिजिन एक है। सो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक जिन जिन वजूदों से नूरे मुस्तफा गुजरा, उन्हीं वजूदों से नूरे मुर्तजा गुजरा। ये रफाकत में हजरत इमाम हसन और हुसैन के लिए बाद में फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिन वल हसन मिन्नी व अना मिन हो, या अल हसन वल हुसैन मिन्नी व अना मिन होमा। ये बाद में फरमाया। पहले हजरत अली के लिए फरमाया अली अंता मिन्नी व अना मिन का, अली तू मुझसे है, मैं तुझसे हूं। मैं सिर्फ आपको मजमून सुना रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने अली के कंधे पर हाथ रखकर एक जगह पे खड़े होकर मुतअद्दिद बार मुखातब करके फरमाया या अली जिस्मों का जिस्मी, या अली लहमों का लहमी, या अली दमों का दमी, या अली रूहों का रूही, या अली नफ्सों का नफ्सी। क्या माना है? अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा खून मेरा खून है, तेरी रूह मेरी रूह है, तेरा नफ्स मेरा नफ्स है। ये 6 मर्तबा एक हदीस में कहा। ऐसे ही एक बात ज़हन में आती है, एक बात
हम बहुत सारे जिंदगी में सरगर्मियां इख्तियार करते हैं, एक्टिविटीज होती हैं। मसलन दाढ़ी रख ली, दाढ़ी शरीफ, रीश मुबारक। पूछा क्यों रखी? कहा हुजूर की सुन्नत है। ऐसा ही है ना, दुरुस्त है। कहा ये सर पे टोपी क्यों रखते हो ढांप के? कहा हुजूर की सुन्नत है, दुरुस्त है। किसी से पूछा ये पांचे इतने ऊंचे क्यों रखते हो? कहा हुजूर की सुन्नत है, दुरुस्त है। जो जिस निस्बत से करता है उसके लिए अजर है। कहा ये मसवाक डाले फिरते हो क्यों करते हो? कहा हुजूर की सुन्नत है, दुरुस्त है। भाई ये सारी सुन्नतें दुरुस्त है, करनी चाहिए। ये जो एक जगह पे खड़े होकर मुस्तफा ने 6 बार या अली कहा है, ये हुजूर की सुन्नत नहीं है। ये हजरत मुल्ला को दिखाई नहीं देती है। तुम 6 बार ना कहो, एक बार ही रोज कह लिया करो, एक बार ही कह लिया करो। आका ने और सुनिए, कोई कहे ऐसी कोई कमजोर बात है, अगर किसी को कमजोर लगे तो मुझसे ना आके शहजादगान वो आका के पांव टांगों से लिपट जाते, आका रुकू में जाते, फिर खड़े। आज मैं इन्हें सजदे की हालत में अपनी पुश्त से नहीं गिरने देता, कल मेरे दीन को हालत सजदा में अपनी पुश्त पर खड़ा रखेंगे, दीन को गिरने से बचाएंगे। आका कंधों पर सवारी कराते, ऊंचा करते, गलियों में चक्कर लगवाते, सैर करवाते। अरे हुसैन दोषे मुस्तफा पर बैठे होते, कोई हुसैन की रिफातों को क्या जाने। तो हुसैन मुस्तफा के कंधों पर थे। जब वक्त पड़ा, हुसैन ने मुस्तफा के दीन को अपने कंधों पर उठाया है। उस दीन की अजमत और सरबलंदी कौन जाने जो उस हुसैन के कंधों पर था, जो खुद मुस्तफा के कंधों पर बैठा। ये सारा तरबियत का सामान था। आका अलैहिस्सलाम अपनी जुबान अकदस हजरत इमाम हुसैन के मुंह में डाल देते। कभी आपने सोचा ये वो लुआबे दहन है जिसका एक कतरा खारी पानी के कुएं में डाल दिया जाए, पूरा कुआं मीठा हो जाए। ये वो लुआबे दहन है जिसका एक कतरा निकली हुई आंख को लगाकर आंख में वापस रख दिया जाए, आंख जुड़ जाए, बीनाई बहाल हो जाए, बढ़ती उम्र के साथ दूसरी आंख की बीनाई कम हो जाए, जिस पर लुआबे मुस्तफा लगा था उसकी बीनाई कायम रहे। कभी आपने सोचा कि कोई बच्चा गूंगा हो, बोल ना सकता हो, और मुस्तफा उसे अपने मुंह का पानी कुली का पिला दे तो उसकी गोयाई बहाल हो जाए, कायम हो जाए। वो लुआबे दहन हुसैन को नहीं, लुआबे दहन का चश्मा बसूरत जुबान हुसैन के मुंह में डाल देते, जिसका एक एक कतरा मोजजाती असर रखता था, वो पूरा चश्मा हुसैन के मुंह में डाल देते। हुसैन प्यास की शिद्दत का आलम आना है, तिश्नगियां आनी है, दूर पानी नजर आएगा। आपकी पंजाबी में एक जुमला है, बस वो बेख्तियार जुबान पर आ गया। हुसैन सामने फुरात बहता होगा, बज़ाहिर प्यास की शिद्दत होगी, तेरी निगाह उस पर न सड़े, तेरी नजर उस पर न पड़े। वो प्यास तिश्नगियां बाद में आएंगी, मैं पहले तुझे सैराब करके जा रहा। हाय हाय हाय, वो जो कहा ना कि वो तो पांव ठोकर मारते तो समंदर उबल पड़ते। हमने हुसैन को समझा नहीं है। हुसैन इम्तिहान देने गया था अपने नाना की तरफ से। अरे इम्तिहान इश्क और रजा में, इम्तिहान वफा में जिब्रील की मदद नहीं मांगी जाती, किसी और से कैसे ली जा सकती थी। सो पहला मरहला था, पहला हजरत इब्राहिम से भी हजरत इस्माइल को दूर किया गया, अलग किया गया, छुड़ाया गया। वो क्या कयामत के लम्हे होंगे जब हुसैन मदीना छोड़कर जा रहा होगा इस इल्म के साथ कि अब वापस आना नसीब नहीं होगा। हुसैन कैसे डगमगा जाता करबला में। हुसैन का सहारा मुस्तफा था, हुसैन की जगह खड़े होने की सीना मुस्तफा था। सो हुसैन मदीना छोड़कर गए। मदीना ये अहम बात है। इस्माइल को भी इब्राहिम से दूर किया गया तो मक्के ले जाकर बिठाया गया, आबाद किया गया। हुसैन ने मदीना छोड़ा और लोगों ने यही समझा कि मक्के जा रहे हैं हज करने। हुसैन के जरिए मुस्तफा का इम्तिहान शदीद तर था।
शदीद तर था। वहां मक्का में लाकर बसाया गया था, यहां मदीना भी छुड़ाया गया था, मक्का भी छुड़ाया गया, दोनों ही छुड़ाए गए, दोनों। और छोड़ा कब है हुसैन ने? 8 जिलहज को। ये तारीखें बड़ी अहम है। 28 पर टूटे हैं, हुसैन पर पिल पड़े हैं, और इसलिए भी अल्लाह ने इसका एहतमाम किया कि कयाम बंदगी है मगर शुरुआत है, रुकू बंदगी है तकमील नहीं है। बंदगी और इबादत की इंतहा सजदे में है, सजदे से आगे कोई तसव्वुर इबादत नहीं है। ये जो हम सजदे के बाद बैठते हैं तशहुद में, बेसिकली ये अपनी इबादत का अजर मांगते हैं। तशहुद मुकाम दुआ है ना, वहां आप दरूद भी पढ़ते हैं कबूलियत के लिए और बाद में दुआ कर देते हैं। तो तशहुद वो हुसूल अजर के लिए महल्ले दुआ है, इबादत की आखिरी शक्ल सजदा है। सो अल्लाह की मशीयत ये थी, हुसैन इम्तिहान तो इख्तिताम तक जाना है, मगर ये इम्तिहान जिसने तरबियत करके भेजा था वो सामने तक रहा था, हुसैन कैसे डगमगा जाता, हुसैन के कदमों में कैसे लग़ज़िश आती। और ये दास्तान यहां आकर मुकम्मल हुई, जो आखिरी 2 बातें हैं जिसमें पैगाम भी है। बाकी अंबिया अल्लाह की बारगाह से तलब करते थे, हुजूर को अल्लाह अता करके पूछता था, सोनिया ये काफी है? मैं एक ही अब मिसाल दे रहा हूं। हजरत मूसा दुआ करते थे, रब्बिश रातों को तोड़ा जाए तो अंदर बैठकर सवाब सवाब का खेल न खेलते रहना, तुम उठकर मेरी सुन्नत पर अमल करते हुए, यानी उसवा शब्बीरी पर अमल करते हुए जुल्म के खिलाफ खड़ा होना, दीन के साथ साजिशों के खिलाफ खड़े होना, तुम दीन की खातिर कुर्बानियां देना। जो दीन की खातिर कट जाता है फिर अल्लाह उसे कभी मिटने नहीं देता। ये पैगाम है करबला का, ये दावत है करबला की। दीन की इकामत के लिए खड़े हो जाओ, जुल्म से टकराना सीखो, मजलूम के साथ खड़ा होना सीखो, मुआशरे से बेरहरवी और दीन से बगावत, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करो। अगर जालिम और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना नहीं आता तो हुसैन के साथ ताल्लुक का कोई इंसानी जिंदगी में नतीजा नहीं निकलेगा। हुसैन वो हैं जिन्होंने साए, बस उसके लिए सवाब होगा अल्लाह की बारगाह में, हम नहीं कहते नहीं है, मगर हुसैनी मुआशरा नहीं है। हुसैनी मुआशरा वो है जहां जुल्म का खातिमा हो, यजीदियत का खातिमा हो और मजलूम के साथ खड़ा होने की रिवायत वो मुआशरे का हाल बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हाल पे लुत्फ़ करम फरमाए और बारगाह हुसैनी में सबको कबूलियत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।